पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल, असम के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। धनबाद में भी भाजपा सांसद कार्यालय से लेकर सड़क तक भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ता आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस जश्न में सांसद डुलू महतो भी शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। रणधीर वर्मा चौक में सांसद डुलू महतो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाए, झालमुड़ी खिलाकर खुशी सभी के साथ मनाए। मिठाई की जगह सभी कार्यकर्ता झालमुड़ी खाते दिखे। सांसद डुलू महतो ने प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी खाया था, उसका झाल ममता दीदी को लगा। जनता ने ममता दीदी को नकार दिया है। बंगाल में ममता दीदी के आतंक का खात्मा हो चुका है। नारी बंधन अधिनियम का सबसे ज्यादा विरोध टीएमसी के साथ साथ ईडी गठबंधन दलों ने किया था। मातृशक्ति ने इसका जवाब दे दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में ममता बनर्जी का काम कर रही थी। असम में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भाजपा आ रही है। पांडुचेरी में भी भाजपा की सरकार बनेगी और इसी तरह से धीरे धीरे देश भगवामय होगा और कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता सरकार का आतंक बढ़ चुका है। लोग वोट देने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल से घुसपैठियों अब बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा अब झारखंड में भी सरकार बनाएगी। 2029 में भारी बहुमत से भाजपा झारखंड में जीत दर्ज करेगी। बंगाल चुनाव के परिणाम का असर झारखंड में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में 18 सीट पर चुनाव लड़े थे। सभी जगह जमानत जब्त हुआ। पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार कर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे। जनता ने जवाब दे दिया है। झाल लगा है ममता दीदी को, तभी तो आज झाल लगा तो सब बिखर गया। सबसे पहले तो बंगाल के देवतुल्य जनता को हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं कि इन्होंने एक होकर, एक मत होकर आतंक और भय के खिलाफ अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए और रिकॉर्ड मत से चुनाव वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती और सरकार भी बनने जा रहा है। जिसके लिए मैं झारखंड भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल के देवतुल्य जनता को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और ये बंगाल में जिस प्रकार से आतंक था, अत्याचार था, अन्याय था, उसके खिलाफ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे बंगाल के देवतुल्य जनता ने मतदान किया और उसका जवाब दिया। नारी बंधन का क्या असर? नारी बंधन नियम के जो कानून लाया था, इसका विरोध आपने देखे कि बढ़ चढ़ के टीएमसी वाले लोग ने किया, कांग्रेस ने किया और उसका जवाब पूरे देश के सभी मातृशक्ति ने इस चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, असम के चुनाव में, पांडुचेरी के चुनाव में अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो माँ बहनों का सिर पर सेवा करने का काम, उनका हक और अधिकार करने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। निश्चित तौर पर ममता दीदी घुसपैठियों के बदौलत वो सरकार बनाना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र हित में राष्ट्र को शक्ति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आज पूरे राष्ट्र शक्ति एक तरफ और घुसपैठिया एक तरफ, राष्ट्र शक्ति का आज एक होकर, एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए। इसलिए आज बंगाल में सरकार बनी। झारखंड भी सटा हुआ है बंगाल से, कुछ असर पड़ेगा क्या? असर पूरा पड़ेगा। लोग को बेचैनी हो गया, नींद नहीं आ रहा है, अभी से ही नींद। अब हमें लगता है कि सत्ता में बैठे लोग जितने हैं झारखंड में, झारखंड सरकार के नेतृत्व में जितनी पार्टी है, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, उसका नींद नहीं होगा। आज से ही नींद होना बंद हो जाएगा। हेमंत जी असम भी गए थे प्रचार करने के लिए अपने लिए, और यहाँ सारे जगहों पर जहाँ जहाँ पे असम में जो चुनाव लड़ा 18 सीट में, सारे जगह पर जमाना जब्त हो गया है। और बंगाल में ममता जी को समर्थन कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, बोले थे प्रचंड बहुमत आएगा। ये तो देख ही रहे हैं ना, प्रचंड बहुमत की है। अब देश की जनता मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकार किया है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को नेतृत्व को स्वीकार किया है और जो जो वादा हर एक एक वादा को पूरा करने का काम किया और जो वादा किए हैं उस वादा को भी पूरा करने का काम करेंगे। झारखंड में क्या असर देखते हैं?
इस चुनाव बस से? देख लीजिए, बहुत जल्द यहाँ पे भी आपको असर मिलेगा देखने को। चलिए।